Hello friends, this is Mohammad Saklain. Today I will discuss about the format of partners capital account. Last video I had discussed about the concept of partners capital account. The partners capital account may be maintained by the following two types, that is fixed capital method and fluctuating capital method. Under fixed capital method, we are maintain two accounts, partners capital account and partners current account. Okay. Now, अगर जिस स्टूडेंट ने पहले का वीडियो नहीं देखा है वो पहले जाकर पहले का वीडियो देख लें, उसके बाद वो इस वीडियो को देखें, तब जाकर ये कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। आज हम समझेंगे कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड से जो हम अकाउंट्स बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट से, उसका क्या फॉर्मेट है। तो आइए हम बात करते हैं पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट साइड की तरफ ओपनिंग बैलेंस शो करेंगे, बाई बैलेंस BD। ओके, जो आपका ओपनिंग बैलेंस होगा उसे हम क्रेडिट साइड की तरफ शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर कोई पार्टनर्स किसी ईयर में जो है कुछ एडिशनल कैपिटल अगर वो अपने पार्टनरशिप फर्म में लेकर आता है तो उस एडिशनल कैपिटल की एंट्री हम क्रेडिट साइड की तरफ करेंगे बाई कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। क्योंकि जर्नल एंट्री है कि मान लीजिए आपके पास अगर कैश या बैंक इंक्रीज होता है, कैश या बैंक आपके पास कैश अगर इंक्रीज होता है तो उस केस में आप क्या करते हैं, उसे डेबिट करते हैं। ठीक है, और आपके पास अगर कैपिटल इंक्रीज होता है तो उसे आप क्या करते हैं, कैपिटल इंक्रीज होगा तो उसे आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, 5 कंसेप्ट: एसेट्स, लाइबिलिटीज, expenses, then revenue, then capital। अगर आपके बिजनेस में एसेट्स एंड एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो उसे आप डेबिट करते हैं, और अगर आपके बिजनेस में लाइबिलिटीज, रेवेन्यू एंड कैपिटल इंक्रीज होता है तो आप उसे क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर जब कोई पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल लेकर के आ रहा है तो यहाँ पर कैश इंक्रीज हो रहा है, अगर चेक के रूप में ला रहा है तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है और साथ ही साथ कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसकी एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। जिस पार्टनर्स का कैपिटल होगा वहाँ पे लिखेंगे हम XYZ जो भी होगा। तो यहाँ पर हम बना क्या रहे हैं, कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम उसके क्या अपोजिट साइड वाले एंट्री का हम यहाँ पर शो करेंगे। हम जिस अकाउंट्स का लेजर बना रहे हैं उसका पहले नीचर देखेंगे कि उसका नीचर क्या है। तो इसका नीचर क्रेडिट है तो उसके अगेंस्ट वाले एंट्री को भी हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे। ओके, आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा पहले से ही, फिर भी मैंने यहाँ पे बताया। अगर आपको इसमें कहीं पर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर यहाँ पर हम डेबिट साइड में एंट्री करेंगे कि अगर कोई पार्टनर्स अपने पार्टनरशिप फर्म से कैपिटल के बैलेंस से अगर कुछ पैसा विड्रॉ करता है तो उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। 2 तरह के ड्राइंग्स होते हैं, एक ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और दूसरा ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर कोई पार्टनर्स अपने कैपिटल से पैसा विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो उसे हम ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कहते हैं, और अगर कोई पार्टनर्स अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट से अगर पैसा विड्रॉ करता है तो उसे ड्राइंग्स अगेंस्ट
प्रॉफिट कहते हैं। तो यहाँ पर जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बनाएंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम उसी ड्राइंग्स की एंट्री यहाँ पे करेंगे जब पार्टनर्स अपने कैपिटल से कुछ पैसा अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है तो उसकी एंट्री हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में करेंगे। अगर वो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है तो उसकी एंट्री हम यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, तो पैसा विड्रॉ हो रहा है तो यहाँ पर देखिए कि ड्राइंग्स क्या है, कैपिटल का एक पार्ट है। ठीक है, तो जब आपका कैपिटल डिक्रीज होगा तो उस केस में क्या करेंगे, उसे हम डेबिट करेंगे। और कैश या बैंक अगर डिक्रीज होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। ये मॉडर्न फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, कैपिटल्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ओके, अब देखिए कि आपके पास क्रेडिट साइड में कितना बैलेंस है। फॉर एग्जांपल आपका कैपिटल है 5 लाख रुपीज़ और एक का कैपिटल है 3 लाख रुपीज़। सपोज डैट यहाँ पर किसी ने एडिशनल कैपिटल लगाया 1 लाख रुपीज़ और यहाँ पर एडिशनल कैपिटल इन्होंने लगाया 50,000। इसका टोटल हो गया 6 लाख रुपीज़ और इसका हो गया 3,50,000। ओके, और यहाँ पर इन्होंने पैसा विड्रॉ किया फॉर एग्जांपल 2 लाख और ये 1 लाख। ओके, तो 6 लाख यहाँ पे हमने लिखा और यहाँ पे हमने लिखा 3,50,000। तो ये बैलेंस कितना बच गया, क्लोजिंग बैलेंस 4 लाख और ये हो गया 2,50,000। ये आपका क्या हो गया, टू बैलेंस CD। फिर जब हम इसे नेक्स्ट ईयर बनाएंगे तो इस बैलेंस को हम ट्रांसफ़र कर देंगे बाय बैलेंस BD करके। ओके, नाउ दूसरा कंसेप्ट है हमारा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। जब हम पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाएंगे तो उसका जो बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस, उसे हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे बाय बैलेंस BD। इन केस ऑफ क्रेडिट बैलेंस, अगर आपके करेंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है तो उसे हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे बाय बैलेंस BD करके। अगर आपका बैलेंस DR है यानी तो उसे हम शो करेंगे डेबिट साइड में टू बैलेंस BD करके। ठीक है, आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे की एंट्री हम करेंगे क्रेडिट साइड में। अगर कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो उसे हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे। अगर किसी पार्टनर्स को आपने कमीशन दिया है तो उसे हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे। अगर किसी पार्टनर्स को आपने सैलरी दिया है तो उसकी हम एंट्री क्रेडिट साइड में करेंगे। अगर किसी पार्टनर्स को प्रॉफिट हुई है तो उसकी एंट्री हम क्रेडिट साइड में करेंगे। ठीक है, अगर कोई पार्टनर्स अपने प्रॉफिट के शेयर से कुछ पैसा विड्रॉ करता है अपनी पर्सनल यूज़ के लिए तो उसकी एंट्री भी हम DR साइड करेंगे। अगर किसी पार्टनर्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाता है तो उसे हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। अगर किसी पार्टनर्स को लॉस होती है तो उसकी एंट्री हम यहाँ पार्टनर्स करेंट अकाउंट के डेबिट साइड में करेंगे। ठीक है, अब देखिए कि मान लीजिए कि आपका क्रेडिट साइड का बैलेंस यहाँ पर मान लीजिए 50,000 हो रहा है ऐड करके और इधर का बैलेंस हो रहा है 40,000। तो आप इस 50,000 को इधर लाएंगे और 40,000 से माइनस करेंगे तो आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा, 10,000। ओके, तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस हुआ। अगर मान लीजिए कि आपके डेबिट साइड की तरफ बैलेंस 50,000 होता, क्रेडिट साइड की तरफ बैलेंस 40,000 होता, तो फिर आप यहाँ पे लिखते 10,000। ओके, ये क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड भी आ सकता है, क्रेडिट साइड भी आ सकता है। द बैलेंस मे बी ऑन द अपोजिट, दैट मीन्स क्रेडिट साइड इफ द अमाउंट इज ओवर ड्रॉन। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे आप उसे सारे को क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे, जो भी आपके इनकम्स होंगे उसे हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, अब बात होती है कि आप प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में क्यों दिखाएं और लॉस को डेबिट साइड में क्यों दिखाएं। तो देखिए इसकी जर्नल एंट्री क्या हुई, इसकी जर्नल एंट्री हुई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट।
तो यहाँ पर प्रॉफिट के केस में ये जर्नल एंट्री होती है। तो हम अकाउंट्स किसका बना रहे हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट का। तो उसके इसका नेचर क्या है, क्रेडिट साइड है, तो उसके अगेंस्ट वाली एंट्री को हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। अगर यही ये लॉस होता तो ये जर्नल एंट्री होती पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसका नेचर क्या था, डेबिट, तो उसके अगेंस्ट वाली एंट्री को हम कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।